अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसे ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है, पाकिस्तान में गिरफ्तारियां का अमल ज़्यादा तेज़ हो चुका है और इसके साथ साथ ही सियासी जमातें भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं और एक दूसरे को भरपूर जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। तो अब सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको कुछ मुआशी हालात के बारे में बताएं कि इन डॉलर का रेट जो पिछले निगरान हुकूमत आने के बाद से काफ़ी स्लो डाउन हो गया था और नीचे आना शुरू हो चुका था, अब एक दफ़ा फिर से ऊपर जाना शुरू हो चुका है। इस हफ्ते के दौरान से अगर देखा जाए तो डॉलर का रेट में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और आज का डॉलर का रेट ओपन मार्केट में 286 रुपये पर, जबकि इंटर बैंक में डॉलर का रेट 285 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और उसके साथ ही IMF का मिशन वफ्द जो है वो भी पाकिस्तान आया हुआ है। 2 हफ्ता का उनका ये दौरा होगा और उसमें वजारत ख़जाना और बाकी के जितने भी हुकाम हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं और IMF की जानिब से हुकूमती मलकियाती जो अदारे हैं उनकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि जब ये नया IMF का मिशन जो आया हुआ है उसके अगर वो ये हमारा जो मुआहिदा है निगरान हुकूमत करेगी, अगर वो होता है तो क्या इसके नतीजे में मज़ीद महंगाई होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे ही दोबारा से IMF के साथ मुआहिदा होने की शुरुआत हुई है तो डॉलर का रेट एक दफ़ा फिर से ऊपर जाना शुरू हो चुका है। तो कुछ सियासत के बारे में भी आपको बताएं कि पहले साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी पर उनके भाई का बयान सामने आया था, वीडियो बयान उन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद उसके असद कैसर के भाई को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक असद कैसर के भाई अदनान कैसर के खिलाफ सोशल मीडिया पर रियासती अदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक अदनान कैसर के खिलाफ मुकदमा स्वाबी के रहायशी आफ्ताब अली की जानिब से दर्ज किया गया है और दूसरी जानिब जो फवाद चौधरी साहब को भी गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर जो इल्ज़ाम पैसे लेने का, करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इस हवाले से साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अदालत ने एंटी करप्शन की इनके खिलाफ कार्रवाई रोक कर मुतालिका हुकाम को 8 नवंबर को तलब कर लिया है। याद रहे कि साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आज के रोज़ एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ दायर की थी, दरख्वास्त दायर की थी, तो जिस पर आज अदालत की जानिब से उनका जो हुकाम है उनको कार्रवाई के लिए रोक दिया गया है और उनको 8 नवंबर तक बुला लिया गया है। तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने केस की समाअत की। दौरान समाअत साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से फैसल चौधरी यानी कि इनके भाई ही हैं एडवोकेट अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान अदालत ने डिप्टी कमिश्नर जहलम और एंटी करप्शन के हुकाम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 8 नवंबर को उनको तलब भी कर लिया गया है। और अगर बात की जाती है कि सियासत की, कि जिस तरह से ये इलेक्शंस की तारीख का ऐलान किया गया है तो उसके साथ ही तमाम सियासी पार्टियां भी सरगर्म हो चुकी हैं और अपने उन्होंने इलेक्शंस कैंपेन भी स्टार्ट कर दी हैं। तो इस हवाले से आज मियां नवाज शरीफ साहब की भी सियालकोट के जो लोग थे वहाँ पर उनके जो पार्टी रहनुमा हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और उसमें उनकी जानिब से अपने कारकुनान को इलेक्शंस की तैयारियाँ शुरू करने का भी कह दिया गया है। तो इस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब ने लाहौर में मीडिया कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोए, आपका रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि 21 अक्टूबर को अवाम ने नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आज़म बनाने का ऐलान कर दिया। इन्होंने मजीद कहा कि किस तरह 21 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। अगर मुल्क के हालात कोई तब्दील कर सकता है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब होंगे। नून लीग ने मंशूर कमेटी बना दी है जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। तमाम जमातों को मशवरा है कि सियासी फील्ड में आकर 8 फरवरी के इलेक्शंस के लिए तैयारी करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम इनकी क़यादत में पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने पंजाब में लोगों की खिदमत भी की है और इनका ये बयान था। और उसके बाद पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ रही हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर आपके चेहरे पर मायूसी और माथे पर पसीना क्यों आता है। फैसल करीम कुंडी साहब ने मजीद कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, पीपल्स पार्टी 1988 की तरह इंतखाबात जीतेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुश्किलात का मुकाबला करती है, मैदान नहीं छोड़ती। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश वजीर आज़म बनना है तो
कोई बात नहीं, ख्वाहिशात पर किसी का कोई जोर नहीं होता, वो हर कोई कर सकता है। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को लाहौर में भी सरप्राइज देगी। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मेरी मालूमात के मुताबिक नवाज शरीफ ने फजल रहमान से ना मुलाकात की है और ना ही फ़ोन पर बात की है। इस मरतबा लोग सिलेक्शन कबूल नहीं करेंगे, हम इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और हो सकता है इलेक्शन के बाद हमारी क़यादत नून लीग को भी हुकूमत में शामिल होने का दावा करे, जैसा कि 2008 में नून लीग को हमने हुकूमत में शामिल होने की दावत दी थी। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। नवाज शरीफ से सियालकोट से साबिक MPs और टिकट होल्डर ने मुलाकात की। इस मौका पर साबिक वज़ीर आज़म ने मीनार पाकिस्तान पर तारीखी इस्तकबाल पर सियालकोट के रहनुमाओं और कारकुनों को कारकर्दगी को सराहा। इन्होंने कहा कि मईशत, सनत, बरामदात और महंगाई की बेहतरी के लिए हमने हमेशा भरपूर कोशिश की है। नवाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह मईशत होगी, मईशत को बेहतर करेंगे। अवाम की खिदमत से बड़ी खुशी किसी और चीज़ से नहीं मिलती। तमाम बड़े बड़े मनसूबे, मियां नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि तमाम जितने भी बड़े मनसूबे वो मुकम्मल किए गए हैं वो नून लीग के दौर में ही मुकम्मल हुए हैं। उन्होंने कहा कि खरबों अरब के जो मंसूबे थे वो नून लीग की हुकूमत ने ही शुरू किए थे और उसने ही मुकम्मल किए हैं। और दूसरी जानिब इन्होंने कहा कि सियालकोट पाकिस्तान की बरामदात में बहुत अहम हिस्सा रखता है। 300-400 गुना बरामदात में इजाफे पर काम करना होगा। 1999 से शुरू होने वाली रफ्तार जारी रहती तो आज हम एशिया में सबसे आगे होते। हमने 4 साल डॉलर को हिलने नहीं दिया, 104 रुपये पर डॉलर को रोका। IMF ने खुद कहा कि पाकिस्तान बहुत जल्द पांव पर खड़ा हो जाएगा। और मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि IMF ने कहा था कि पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं होगी, मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजम है, सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। तो अब भी जो नून लीग है उसकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं वो आएँ और मिलकर इलेक्शंस में हिस्सा लेती हैं। और दूसरी जानिब वो ख्वाजा आसिफ से भी जब सवाल किया गया इस मीटिंग के बाद, वो भी इसमें शामिल थे, तो उनसे पूछा गया कि अगले वज़ीर आज़म कौन होंगे, तो ख्वाजा आसिफ का यही जवाब था कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। और जब उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में बात की गई कि पीपल्स पार्टी और ख़ासकर नून और PTI की जानिब से ये जो क्वेश्चन आ रही हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, तो क्या मामला है, क्या इनको वाकई में नहीं दी जा रही, तो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से ये जवाब आया था। उन्होंने कहा कि हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, कहीं कोई खड्डा शड्डा नहीं है। तो ये है कि आप अब जैसे ही इलेक्शंस आएंगे तो इनके अब तो मियां नवाज शरीफ की जानिब से कारकुनान को भी इलेक्शंस की तैयारी का और अपने जो जलसे हैं उनकी तैयारी का भी कह दिया गया है। और उन्होंने कहा कि इनकी क़यादत मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे और इस हवाले से इनका पहला जलसा भी मानसहरा में होने जा रहा है, अगले हफ्ते में होगा, और जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद शरीक होंगे और जलसे से खिताब भी करेंगे। अब देखते हैं कि कौन सी क्या तमाम सियासी पार्टीज़ को इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है या नहीं दी जाती। जबकि निगरान हुकूमत की जानिब से यह दावा किया जा रहा है, अनवारुल हक काकड़ साहब का ये बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की जा रही है। अब देखते हैं कि कौन इलेक्शंस जीतता है और किसकी स्याह हुकूमत बनती है और कौन किसके साथ इत्तेहाद करता है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।